वञ्चेते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दनवालिका भगवती राजेमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं सब ध्यान करो प्रभु नाम स्मरो जीवन होगा पावन हो सब मिल प्रभु के करो गुणगान मानव का जीवन मिला है महान सब मिल प्रभु के करो गुणगान मानव का जीवन मिला है महान महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा बोलो महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा अष्टकर्म को जो भी खपाए जन्म मरण से मुक्ति को पाए जो भी चाहे मोक्ष महल और सिद्ध शरण विषय कषायों को दूर करो रे मानव जीवन का उद्धार करो रे महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा बोलो महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा संसार के सब स्नेही जो प्यारे कामन आए मतलब के सारे नश्वर है यह तेरा जीवन बना उसी को नंदनवन कर ले जीवन में तू शुभ काम रे अमर हो जाए तेरा नाम रे महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा पैसा प्रतिष्ठा को परमात्मा माने जीवन गवाया उसको मिलाने अब तो धर्म की लागी लगन तो ले ले शरण उज्ज्वल अपना जीवन करो रे पुण्य धर्म के काम करो रे महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा सब ध्यान करो प्रभु नाम स्मरो जीवन होगा पावन हो सब मिल प्रभु के करो गुणगान मानव का जीवन मिला है महान महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा महावीरा जय महावीरा त्रिशूलानंदन महावीरा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं
गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, जीवन में शील और सदाचार का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपके सामने दो बाटलियाँ पड़ी है, आपके सामने दो बाटलियाँ पड़ी है। एक बोतल में अत्तर भरा है और दूसरे बोतल में गटर का पानी भरा है। आपको कौन सी बोतल अच्छी लगेगी? अत्तर वाली अच्छी लगेगी। एक आवाज़ से सभी को अत्तर वाली ही बोतल अच्छी लगेगी, गटर का दुर्गंधमय पानी अच्छा नहीं लगेगा। जिसके जीवन में सद्गुणों की सुगंध है, उसका जीवन हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, और जिसके जीवन में दुर्गुणों की दुर्गंध है, वह व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं आता है। जिन्होंने अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाया है, ऐसे सतियों का वर्णन हमारा चल रहा है। जैसे साधु वंदना में चेड़ानी पुत्री राखी धर्म से प्रीत, ये इतनी एक ही लाइन के अंदर 7 पुत्रियों का वर्णन बताया है। हमने 3 पुत्रियों का वर्णन तो देख लिया है, और अब चौथी पुत्री आ रही है शिवा, जो चेटक राजा की चौथी पुत्री है शिवा, जिसका विवाह उज्जैन के चंडप्रद्योत राजा के साथ में हुआ था। चंडप्रद्योत राजा जैसे शक्तिशाली थे, वैसे यह जो शिवा है वो अत्यंत बुद्धिमान थी, और रूप तो इतना सुंदर था कि देखने वाला भी उसके ऊपर फिदा हो जाता था। परंतु वो पतिव्रता थी, उसके अंदर सद्गुणों की सुवास भरी हुई थी। वह भले ही सामने कोई अफसर भी आ जाए तो ऐसी ही चलायमान होने वाली नहीं थी, और वह इतनी ज़्यादा बुद्धिमान थी कि राजा भी कितनी बार उसकी सलाह लेते थे। पत्नी कैसी होनी चाहिए, ये मैंने एक बार कहा था। कार्येषु मंत्री, कार्य करने के लिए वह मंत्री के समान होनी चाहिए, कि जब भी कोई राजा को या अपने पतिदेव को काम पड़े तो मंत्री की तरह वह सलाह दे सके। तो यह जो पत्नी थी चंद्रप्रद्योत राजा की, जो शिवा थी, वह शिवा रानी कार्येषु मंत्री के समान काम करने वाली थी, और राजकाज में सब जगह पे उसका मान था, सम्मान था। राजा चंडप्रद्योत भी बुद्धिशाली थे, साथ साथ में उनका जो मंत्री था जिसका नाम था भूदेव, भूदेव मंत्री भी राजा का बड़ा मानिता मंत्री था। यानी राजा के साथ में मंत्री का तो कहो कि एक जान थी। राजा और मंत्री जहाँ भी जाते साथ साथ में ही रहते थे। इतना तो क्या, रानीवास में भी मंत्री साथ में आ जाता था। भूदेव मंत्री जहाँ पर चंडप्रद्योत की रानियाँ थी, वहाँ पर रानीवास में भी वह आ जाता था। कहते हैं अति परिचयात अवज्ञा। कोई भी पुरुष की स्त्रियों को या स्त्रियों को पुरुष की अति परिचय जब हो जाता है तो कुछ न कुछ अवज्ञा हुए बिना नहीं रहता है। इसलिए पहले से ही इस बात से बहुत दूर रहना चाहिए।
जितना इसमें जाओगे उतनी दुर्गंध आएगी, इसलिए इस बात से दूर रहना चाहिए। जब भूदेव रानीवास में जाता था तो उसकी नज़र हमेशा किसके पास में रहती थी? शिवा रानी के पास में रहती थी। देख करके उसका रूप, उसका सौंदर्य देख करके पहले तो राज रानी थी इसलिए मान था, परंतु आदमी भले ही कितना ही ऊंचे कोटि का क्यों न हो, उसकी नज़र और उसकी बुद्धि दोनों भी बदलते हुए कोई देर नहीं लगती है। इसलिए कहते हैं कि 100 साल की वृद्धा हो, 100 साल की वृद्धा हो और छोटा सा बच्चा 18 साल का ही बच्चा क्यों न हो, परंतु कभी भी अकेले में बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी अकेले में रहना नहीं चाहिए। ये सारे पतन के कारण हो जाते हैं। अब ये भूदेव है, इसका मन चल विचल होने लग जाता है और वह अवसर की ताक में रहता है। कोई अवसर मिले और मैं शिवा को, रानी को अपने वश में कर लूँ, उससे रहा नहीं जाता है। उसने एक दासी को बहुत सारे सोना मोहरों का प्रलोभन दिया और वह सोचता है मेरे में क्या कमी है, मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं राजा का मंत्री हूँ, मानिता मंत्री हूँ, धनवान भी हूँ, तो इसमें कोई एतरा जाने जैसी बात नहीं है। इसलिए वह भी एक दासी के साथ में पत्र भेजता है और उसमें कहता है और दासी को भी कहता है यदि ये काम तूने कर दिया तो तुझे लाखों सोना मोहरे मैं दे दूँगा। और वह पत्र लेकर के शिवा रानी के पास में दूती जाती है, दासी जाती है और वह पत्र देती है। वह पत्र देख करके और उस दूती के, दासी के शब्द सुन करके जो शिवा रानी है अत्यंत गुस्सा हो जाती है। चिट्ठी तो धड़ाम से वह फाड़ डालती है और उस दासी को इतना फटकारती है, तेरी ये हिम्मत, ये कुछ बोलते हुए तुझे कुछ लगता नहीं है। बेचारी दासी तो घबराने लग जाती है। वह हवा के झोंके से जैसे पत्ते कांपते गए ऐसी वह कांपने लग जाती है और उसको लगता है कि अब कुछ अनर्थ हो जाएगा, या तो मुझे दासी पद से या राजमहल से बाहर निकाल दिए जाएंगे, मेरा काम छुड़ा दिया जाएगा, या मुझे मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। इस प्रकार से वह दासी घबरा जाती है, बार बार रानी की क्षमा याचना करती रहती है और क्षमा याचना करने के बाद शिवा रानी भी स्वस्थ हो जाती है, दासी भी स्वस्थ हो जाते हैं। परंतु वह दासी जाकर के मंत्री को, भूदेव को कहती है कि अरे बाप रे, आपके समाचार से तो रानी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो किसी भी प्रकार से कुछ बात मानने को ही तैयार नहीं है। उस वक्त भूदेव को दुख लगा, विचार आया मेरे में कमी क्या है, इसने क्यों ठुकराया इस बात को। परंतु वह और एक अवसर की बात देखता रहा और बाट देखता देखता एक बार राजा ने कहा कि मुझे राज्य कार्य के कार्य के लिए कहीं बाहर गांव जाना है, चलो आप भी तैयार हो जाओ, आपको भी साथ में आना है और भी सभी सेठ साहूकार सबको साथ में लेना होगा। तब भूदेव मंत्री ने सोचा राजा बाहर गांव जा रहे हैं, ये अवसर गंवाना नहीं चाहिए, इसलिए राजा को कहता है मैं थोड़ा बीमार हूँ, बीमारी का बहाना करता है, मुझे थोड़ा बीमार जैसा लग रहा है, मैं आपके साथ में नहीं आऊँगा। राजा ने सोचा मंत्री ऐसा कभी करता ही नहीं है, प्राण प्रिय मंत्री था, इसलिए सोचता है ठीक है बीमार होगा इसलिए नहीं आता होगा। और राजा अपने सभी अन्य सैन्य को और सेठ साहूकार आदि लोगों को लेकर के राज्य के बाहर चले जाते हैं। यह विचार करता है कि दासी को भेजने से कोई काम नहीं चलेगा, अब मुझे खुद को ही जाना चाहिए। और हमेशा राजा के साथ में रानीवास में वो जाता ही था, इसलिए कोई रोकता भी नहीं है उसे। वो रानीवास में सीधा चला जाता है जहाँ शिवा रानी का
महल था वहाँ पर पहुँच जाता है। अंदर आते ही शिवा रानी तो सब कुछ समझ जाती है और वह भी आकर के बैठ जाता है, इधर उधर की बातें बहुत कुछ करने लग जाता है और फिर जो मन की बात थी वह रानी के सामने रखता है। तो रानी उसे इतना फटकारती है, इतना फटकारती है कि वापस कभी वो नाम ना ले, इस प्रकार से फटकारे और उसको बाहर निकाल देती है। जब वह बाहर निकलता है तो उसके जाने हाथ और पैरों में से प्राण चले जाते हैं। इस बात की यदि राजा को पता चल जाए तो मेरे क्या हाल होंगे। इस कारण से वह बीमार तो था नहीं, लेकिन अब ज़्यादा बीमार हो जाता है। वह अपने घर जाकर के निढाल होकर के सो जाता है। राजा बाहर गांव से आ जाते हैं, सभा भरती है, लेकिन मंत्री आए नहीं। सेवकों को बुलाने के लिए भेजते हैं। जब सेवक बुलाने को जाता है तो कहता है कि वो मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि उसको घबराहट थी कि अब राजा मुझे क्या करेंगे, मेरा क्या होगा, भयंकर डर लग रहा था। अब वह राजसभा में नहीं आया तो राजा ने विचार किया कि मंत्री तो मेरा कितना प्रिय है, उसे क्या पता इसने क्या गड़बड़ कर दी। मंत्री तो मेरा प्रिय पात्र है, इसलिए उसकी तबीयत देखने के लिए तो उसके घर जाना चाहिए। वह जाने के लिए निकलता है, रानी को कहता है, शिवा रानी को, मंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे साथ में चलोगे। उस जगह पे आप कोई होते तो क्या कहते, वो कैसा है, क्या है, आपको क्या पता है, वो क्या चाहता पूछने को जाता, उसको तो फांसी की सजा दे दो। कुछ भी नहीं कहा रानी ने, अत्यंत गंभीर थी। वह कहती है हाँ हाँ मैं भी आपके साथ में चलती हूँ, और वो साथ में जाती है। अब जैसे ही मंत्री को पता चलता है राजा और रानी दोनों मेरे घर पर आ रहे हैं, अब तो मंत्री इतना ज़्यादा घबराता है कि उसको तो ऐसा लगता है कि मेरे अभी प्राण चले जाएंगे। अब राजा रानी क्या करेंगे, क्या होगा, मैं जिंदा भी रहूँगा या नहीं रहूँगा, जीने की आशा ही उसने छोड़ दी। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। राजा रानी जाते हैं, साता पूछते हैं, राजा उसकी सेवा करने लग जाता है, क्योंकि प्यार किसे कहते हैं। फिर वह प्यार भले नौकर से क्यों न हो, उसकी सेवा करने लग जाता है। ये तो मंत्री था, अब उसकी सेवा करते देख करके शिवा देवी भी उसको पानी दो, उसको दवा दो, वो भी सेवा करने लग जाती है। तो मंत्री सोचता है कुछ कहा नहीं लगता है रानी ने, या ये मेरी सेवा कर रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मंत्री को ये क्या हो रहा है। परंतु शिवा देवी बिल्कुल शांति से सेवा करती है और बैठ जाती है। ये बैठे बैठे सोते सोते मंत्री विचार करता है ये क्या देवी है, हाँ इसके साथ में मैंने ऐसा व्यवहार किया तो भी ये मेरी सेवा कर रही है। सच में ये स्वयं सती है, भगवान के समान है। मैंने इसके साथ में ऐसा गलत वर्तन किया और इसने राजा को भी कहा नहीं। यदि कहा रहता तो राजा क्या मेरे पास में इस प्रकार से आता, क्या शिवा देवी साथ में आती, संभव ही नहीं है। इस प्रकार से वह बिस्तर से उठता है और शिवा देवी ने शिवा रानी के चरणों में पड़ जाता है। शिवा देवी कौन है? शिवा देवी कौन है रे? शिवा कौन है? शिवा देवी नंद आनंद कंद, बोला आगे कही, नेमी जी नंद। हाँ, तो अभी शिवा देवी तो नेमीनाथ भगवान की माता है, परंतु ये जो शिवा है ये चेटक राजा की बेटी है। ये तो महावीर भगवान के सामने उस समय में हुए हैं। तो वह चरणों में पड़ता है भूदेव और बहुत रोता है, मैंने आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया, मैंने आपको ऐसा प्रपोजल करने के लिए कहा, आप मेरे माँ के समान, बहन के समान, मेरे से बहुत ज़्यादा गलती हो गई। बहुत ज़्यादा वह रोने लग जाता है। राजा कुछ भी नहीं, सब देख करके सारी बात समझ जाते हैं, परंतु राजा विचार करते हैं इसने गलती भी की तो इसको पश्चाताप है, कोई बात नहीं है, पश्चाताप में ये पावन हो गया है, ये शुद्ध हो गया है। अब
राजा और रानी तो अपने स्थान पर चले जाते हैं, रूटीन में वापस भूदेव मंत्री का काम करने लग जाता है। अब बीमारी भी चली गई है। तो ये बीमारी सब दिमाग की बीमारी थी, दूसरी कोई बीमारी थी नहीं। दिमाग से शिवा रानी भी निकल गई और राजा का भय भी चला गया, तो भूदेव भी स्वस्थ हो जाता है। एक बार नगर में आग लग जाती है, उज्जैनी नगर में आग लग जाती है और वहाँ पे घोषणा की जाती है। घोषणा यानी देवलोक के देवता घोषणा करते हैं कि जो भी सती स्त्री रहेगी, यदि उसने पानी छाटा तो ये अग्नि शांत हो जाएगी। बहुत सारी महिलाएं सती बन के पानी छाटने को गई, परंतु किसी से भी अग्नि बुझी नहीं। जब शिवा रानी को पता चला कि इस प्रकार से आग लगी हुई है और उस आग को बुझाने के लिए कोई शीलवंती नारी यदि पानी छाटे तो आग बुझ सकती है, वह अपने छत के ऊपर चली जाती है, पानी लेती है और चारों तरफ पानी छिड़कती है। एक क्षण में अग्नि शांत हो जाती है। इतना दृढ़ उसका ब्रह्मचर्य था, इतना सत्यवंती वो नारी थी, ऐसी वह सती थी। तो जो सतिया है उसमें शिवा का भी नाम आ जाता है। तो 16 सतियों में शिवा का नाम आता है। ये चेड़ा राजा की चौथी पुत्री थी। अब 5वीं पुत्री है जिसका नाम ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा किसकी पत्नी है पता है आपको? नंदीवर्धन, जो भगवान महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। नंदीवर्धन उनकी पत्नी है ज्येष्ठा, जो चेटक राजा की 5वीं पुत्री थी। उसका कोई डिटेल वर्णन नहीं है। जिसके जीवन में कोई संकट आ जाए और उस संकट से वो पार हो जाए, जिसके जीवन में कष्ट आ जाए, उसका जीवन चरित्र बनता है। बाकी रूटीन के जीवन वाला का कोई चरित्र नहीं बनता है। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति आई, मेरे ऊपर ऐसी कठिनाई आई, लेकिन इस कठिनाई का जो सामना करते गए और अपना शील और सत्यता को जो टिकाते गए, उसी का जीवन चरित्र बनता है। बाकी शीलवती नारियाँ तो सभी ही रहती है, जो शील का पालन करती है। संकट न भी आए तो वो सती तो सती ही रहती है, परंतु जो कष्टों में भी अपने आप को संभाल लेती है, वह उसका जीवन चरित्र बन जाता है। तो ज्येष्ठा का तो विशेष चरित्र कहीं मिलता नहीं है, परंतु वो क्षत्रिय कुंडग्राम के नंदीवर्धन राजा की वह पत्नी है। और उसके बाद में 6ठी पुत्री है सुज्येष्ठा, जो जैन मत की अत्यंत दृढ़ धर्मी थी। जैन मत के ऊपर उसका इतना विश्वास था। एक बार एक शौच व्रत को धारण करने वाली, यानी सूची, स्नान करना, स्वच्छ रहना, ऐसे धर्म का प्रतिपादन करने वाली प्रवर्तिनी राजमहल में आती है चेटक राजा के वहाँ। अब सुज्येष्ठा जो है उसके साथ में चर्चा चलती है। अब ये सुज्येष्ठा अत्यंत जैन मत की धारण करने वाली, और ये जो प्रवर्तिनी थी वह सूची धर्म को धारण करने वाली। गंगा में स्नान करना चाहिए, स्नान रोज करना चाहिए। अब सुज्येष्ठा को ये सारी बातें कोई पसंद नहीं आती है, वह हर बात में उसका विरोध करती रहती है। आप करते हो क्या विरोध? कि जो जिको आया जिको चालीला, है ना? कोई कह स्नान करे बिना धर्म ध्यान नहीं करना चाले तो स्नान करने बैठ जाओला। ऐसा अपने स्थानकवासी धर्म में है क्या? अपने धर्म में क्या है? पानी कम गिराओ, पाचू तीथा स्नान मत करो। अपना धर्म क्या है? अपने धर्म में कोई शौच धर्म का पालन करना ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पालन करना है शौच धर्म। अरे पानी से ही यदि पुण्य प्राप्त होता, स्नान कर के ही यदि मोक्ष प्राप्त हो जाता, तो पानी में जितनी मछलियां है ना, सबके पहले तो वो सभी मोक्ष में चली जाती। बराबर है ना? शुद्धि काय की चाहिए? बाहर की चाहिए, अंदर की चाहिए? अंदर की शुद्धि चाहिए। बाहर की शुद्धि करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्यों पानी में
मल मल नहाए, मन का मैल उतार रे प्राणी, क्या पानी में मल मल नहाए। पानी में नहाने से क्या फायदा होता है? जब मन मैला है तन उजला, मन मैला तन उजला, बगुला पक्षी देख। बगुला कैसा रहता है? उजला रहता है। और उसका मन कैसा रहता है? मेला रहता है। वो बगुला ध्यान भी करता है ना ध्यान। नदी के किनारे, पानी के किनारे बैठ करके क्या करता है? ऐसा लगता है कितना ध्यान कर रहा है। वो ध्यान करके क्या करता है? जैसे देखता है पानी में मछली आई, एक टक से देखता रहता है, ऐसा लगता है कितना ध्यान लग गया उसको। ऊपर से तो कितना उजला दिखता है बगुला, लेकिन मन में क्या भरा है? उस मछली को पकड़ना, वो मार देता है उसको खाने के लिए। तो ये तन उजला मन काला, जिसका मन काला है वो ऊपर से तो बड़े उजले दिखते हैं, लेकिन अंदर से मैल भरा रहता है। ऐसे लोगों की कोई शुद्धि नहीं होती है। अब ये भी जो शुच धर्म समझाने वाली प्रवृत्ति में आई थी, ज्येष्ठा के साथ में काफ़ी बहस हो जाती है और वह बहस में हार जाती है। हारा हुआ व्यक्ति क्या करता है? आज भी देखो चुनाव में जो लोग हार जाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? जो जीत गए उसको शांति से रहने देते हैं, उसका बदला लेने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। ये भी शौच धर्म वाली थी, पर ये धार्मिक नहीं थी, ये अधर्मी थी। वह सुज्येष्ठा का बदला लेना चाहती थी और उसने सुज्येष्ठा के रूप का सुंदर चित्र बनाया और वह चित्र बना करके उसने वह चित्र बाहर लगा दिया। तो भी कोई राजा महाराजा इतने अट्रैक्ट नहीं हुए, परंतु वह दासी के साथ में सुज्येष्ठा का चित्र श्रेणिक महाराज के पास में भेजती। अब श्रेणिक महाराज वह रूप देखते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वह चाहते हैं कि ये सुज्येष्ठा बहुत सुंदर है, परंतु जैसे ही श्रेणिक महाराज ने चेटक राजा को समाचार भेजे कि आपकी सुज्येष्ठा का विवाह मेरे साथ में करना, ऐसे समाचार दूत लेके जाता है, तो चेटक राजा कहते हैं इसका वंश मेरे बराबर का नहीं है, क्योंकि चेटक राजा जैन धर्म के अवलंबी थे और ये जो श्रेणिक महाराज था कौन से धर्म वाले थे? कौन से धर्म वाले थे? अच्छा, आपको पता है, बौद्ध धर्म वाले थे। बाद में वो भगवान महावीर स्वामी के भक्त बन गए, परंतु वो बौद्ध धर्म का पालन करते थे, इसलिए चेटक राजा ने उनकी बात को ठुकरा दिया। तब श्रेणिक महाराज भी बेचैन रहने लग गए। श्रेणिक महाराज की बेचैनी देख के अभय कुमार ने पूछा, पिताजी आपकी बेचैनी इतनी क्यों है? उन्होंने अभय कुमार को कह दिया कि चेटक राजा की पुत्री जो सुज्येष्ठा है उसके साथ में मुझे विवाह करना है। मंत्री भी है, बेटा भी है, लेकिन व्यक्ति कब क्या कर बैठता है पता नहीं चलता है। और अभय कुमार ने कहा, मात्र ये चित्र राजा को बताने से या आपको देखने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने क्या किया? श्रेणिक महाराज का चित्र निकाला और वह दूध के साथ में सुज्येष्ठा के पास में डायरेक्ट भेज दिया। अब श्रेणिक महाराज का चित्र देख करके सुज्येष्ठा उसको प्राप्त करने के लिए पागल बन जाती है। उसको अभय कुमार को समाचार मिल जाते हैं कि सुज्येष्ठा श्रेणिक महाराज के साथ में विवाह करना चाहती है, परंतु चेटक राजा मना कर रहे थे, पिता मना कर रहे थे। तो अभय कुमार ने सुरंग बनाया और वह सुरंग वहाँ से, यानी जहाँ पर सुज्येष्ठा का महल है वहाँ से लगाकर तो राजगृही नगरी तक श्रेणिक महाराज के महल तक का सुरंग बना दिया और निश्चित समय के ऊपर श्रेणिक महाराज सुज्येष्ठा को लेने के लिए निकलते हैं। सुज्येष्ठा की छोटी बहन थी चेलना। दोनों का इतना प्यार था, किसी को कुछ नहीं कहा,
लेकिन छोटी बहन को सुज्येष्ठा ने कह दिया कि श्रेणिक महाराज के वहाँ मैं इस सुरंग से अब जाने वाली हूँ, श्रेणिक महाराज मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तब चेलना कहती मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकूँगी। तो सुज्येष्ठा कहती चल तू भी मेरे साथ में। अब दोनों ही सुरंग के द्वार के पास में आते हैं। उतने में सुज्येष्ठा को याद आता है कि मेरे जो हीरे मानिक मोती के रत्न की मंजूषा है वह महल में रह गई है। वह महल में लेने के लिए जाती है रत्न मंजूषा की पेटी और चेलना को उस सुरंग के मुंह के पास में खड़ा रहने को कहती है मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक तू यहाँ राह देख और तू यहाँ पर खड़ी रहना, मैं तुरंत ही रत्न मंजूषा लेकर के आती हूँ। वो रत्न मंजूषा लेकर के आए तब तक श्रेणिक महाराज रथ लेकर के आ जाते हैं। तो अंगरक्षक सब कहते हैं श्रेणिक महाराज विलंब करने जैसा नहीं है, यदि सैनिकों को पता चल गया तो आप बच नहीं पाओगे, इसलिए जल्दी से आप रथ में बैठ जाओ। रथ में श्रेणिक महाराज बैठते हैं, चेलना को कहते हैं तू जल्दी जल्दी बैठ जा। अब राजा श्रेणिक ने देखा ही नहीं था सुज्येष्ठा कौन है और चेलना कौन है। अब चेलना रथ में बैठती है, सुज्येष्ठा की राह देखती है। तब तक तो ये जो राज चलाने वाला था वो रथ लेकर के सुरंग के मार्ग से भाग जाता है, फटाफट निकल जाता है। अब श्रेणिक को तो पता नहीं कि पीछे कौन आने वाली है रत्न मंजूषा लेने। सुज्येष्ठा गई, कुछ भी पता नहीं, ये तो अपने महल में जाने के लिए सुरंग के मार्ग से निकले गए। सुज्येष्ठा आती है, देखती है तो रथ चला गया, चेलना भी चली गई। अब वो वापस रत्न मंजूषा लेकर के अपने रूम में चली जाती है और महल में जाके जोर जोर से चिल्लाती है अरे मेरे बहन को कोई लेके चला गया, मेरी छोटी बहन को कोई लेकर के चला गया। तो तुरंत चेटक राजा अंगरक्षक सभी भाग भाग के आते हैं, सभी सैनिक आ जाते हैं और सारे सुरंग के रास्ते से निकलते हैं। तब जैसे ही श्रेणिक महाराज के अंगरक्षक जो 32 सुलसा के पुत्र थे उन सबको पता चल जाता है कि पीछे से सेना आ रही है, वे सब वहाँ रुक जाते हैं और श्रेणिक महाराज को कहते हैं आप रथ लेकर के भागो राजमहल में। अब श्रेणिक महाराज तो रथ लेकर के महल में पहुंच जाते हैं और ये जो 32 सुलसा के पुत्र हैं जो श्रेणिक महाराज के अंगरक्षक थे वो सभी जो रास्ते में चेटक राजा की सेना आई थी उसके साथ में युद्ध करते हैं। 32 से 32 जन उस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं सुलसा के 32 पुत्र, परंतु श्रेणिक महाराज तो चेलना को लेकर के सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब सुज्येष्ठा से चेलना कोई कम सुंदरी नहीं थी। जब पता चल जाता है श्रेणिक महाराज को कि सुज्येष्ठा के स्थान पर ये चेलना ही आ जाती है, क्या बना क्या नहीं, चेलना जो था वो सत्य कह देती है। परंतु फिर भी राजा विचार करते हैं चेलना भी कोई कम रूपवती नहीं है, उसके साथ में गंधर्व विवाह हो जाता है। अब दोनों सुख से रहते हैं, राजा रानी आराम से रह रहे हैं। परंतु एक दिन भगवान महावीर स्वामी उद्यान में पधारे और श्रेणिक राजा और चेलना दोनों दर्शन के लिए गए। वैसे देखा जाए तो चेलना जैन धर्मावलंबी थी और श्रेणिक महाराज बुद्ध धर्मावलंबी थे। इन दोनों की भी बहस चलती रहती थी। हमेशा दोनों जन चर्चा करने लगे कि वह अपना मत नहीं छोड़ती थी चेलना और श्रेणिक महाराज अपना मत नहीं छोड़ते थे। उनका मतभेद था परंतु मन भेद नहीं था। वे संसारी जीवन में उतना ही प्यार से रहते थे, लेकिन धर्म के लिए दोनों की हमेशा बहस चलती रहती थी। ऐसी बहस चलती थी परंतु चेलना ने कभी मन पर लिया नहीं और फिर बाद में अनाथी मुनि के सत्संग में आकर के श्रेणिक महाराज स्वयं को जब अनाथ कहा गया तो वे जैन धर्मावलंबी बन जाते हैं। साधु वंदना के पहले प्रवचनों में अनाथी मुनि का सारा विवरण हो चुका है, इसलिए दोबारा अनाथी मुनि का जिक्र ना करते हुए जब श्रेणिक महाराज जैन धर्मावलंबी बन जाते हैं तो भगवान के पूरे भक्त बन जाते हैं।
अब बार बार भगवान के चरणों में जाना आना श्रेणिक महाराज और चेलना का चलता ही रहता है। एक बार चेलना और श्रेणिक महाराज भगवान के दर्शन के लिए गए और दर्शन करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक मुनिराज मात्र एक वस्त्र, बाकी शरीर पर कुछ भी नहीं और भयंकर ठिठुराती हुई ठंडी, इतनी ठंडी इतनी शीत थी। ऐसे में मुनिराज ना कोई स्थानक था, ना कोई उद्यान था, ना आसपास में कोई वृक्ष था कि जिससे ठंडी का कुछ रक्षण हो सके। ऐसे में ध्यानस्थ खड़े थे। अब चेलना और श्रेणिक महाराज रास्ते से निकलते थे। चेलना तो मन में विचार करती है कब एक बार राजमहल में पहुंचेंगे और कब 2-4 रजाई ओढ़ करके ठंडी को दूर करूंगी। उतनी भयानक ठंडी थी। वह राजमहल में जाती है और अच्छी रजाइयाँ ओढ़ करके सो जाती है। रात के समय में वह सो जाती है, श्रेणिक महाराज भी सोए हुए हैं और आधी रात को चेलना का हाथ जरा रजाई से बाहर हो जाता है। तो बाहर जो हाथ रह गया रजाई के तो इतना ठिठुर गया, एकदम अकड़ गया। वो अकड़ा हुआ हाथ जब वो अंदर रजाई में लेती है उसको जैसे अर्धनिद्रा में ही होगी, परंतु वह दिन में जो देखा हुआ दृश्य था वह याद आता है। उनका बेचारे का क्या होता होगा। उसके मुंह से शब्द निकल जाते हैं। उनका बेचारे का क्या होता होगा, उनकी कैसी हालत होगी। योगानुयोग उसी समय श्रेणिक महाराज जाग रहे थे और श्रेणिक महाराज ने शब्द सुन लिए। शंका, संकित का सबसे पहला अतिचार क्या है? शंका, कंखा, वितिकिच्छा, सबसे पहला अतिचार है शंका। जब भी किसी के मन में कोई शंका पैदा हो जाती है उसके संसार का सत्यानाश हो जाता है। शंका जब मन में है, जब तक उसका प्रत्यक्ष ना देखो तब तक उस शंका को पकड़ करके कभी भी कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए। परंतु श्रेणिक महाराज ने जैसे ही सुना नींद उड़ गई श्रेणिक महाराज की। किसके लिए यह कह रही है, उसका बेचारे का क्या होता होगा। जरूर मेरे यहाँ आने के पूर्व इसका कोई न कोई प्रेमी होगा, बस इसके साथ में जीना बराबर नहीं है। सुबह उठते ही मंत्री और पुत्र दोनों भी कहो तो अभय कुमार को बुलाया और कहा चेलना के महल को आग लगा दे। क्या कहा? चेलना के महल को आग लगा दे। अब मंत्री तो आज्ञाकारी, पिता की आज्ञा, साथ में बुद्धिशाली भी, आग तो लगा दी उसने। अब जैसे प्रवचन का समय होते ही आप लोग स्थानक में आते हो, वैसे ही भगवान की देशना का समय हुआ और श्रेणिक महाराज चेलना के महल को आग लगाने का बोल करके और भगवान के चरणों में पहुंच गए। भगवान ने उसी समय प्रवचन में कहा कि श्रेणिक की रानियाँ कैसी शीलवती है, श्रेणिक की रानियाँ कितनी शीलवती है, ऐसा सारा विवरण किया। तो श्रेणिक महाराज को जरा प्रश्न हो गया। तो श्रेणिक महाराज ने पूछ लिया, क्या चेलना भी मेरी शीलवती पत्नी है, जो कि उसको रात में शंका पड़ गई थी। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा हाँ, वो अतिशय शीलवती है। अब तो श्रेणिक महाराज विचार करते अनर्थ हो गया। मैंने तो श्रेणिक चेलना के महल को आग लगाने को कह दिया, अब तो वो जल करके खाक हो गई होगी। भागे भागे श्रेणिक सामने ही रास्ते में अभय कुमार मिलते हैं और अभय कुमार को पूछा, मैंने जो काम किया था कर लिया? हाँ हाँ, आपकी आज्ञा हो और मैं ना करूँ, ऐसे कैसा हो सकता है क्या? उसने पहले से ही सबको बाहर निकाल दिया था, आग तो लगा दी। उसने क्या कहा था राजा ने? चेलना को आग लगाने का नहीं क्या था, क्या कहा था? महल को आग लगा दे। उसने चेलना को पहले ही बाहर निकाल दिया था। जितने मानव थे उन सबको बाहर निकाल के उसने आग लगा दी थी। अब श्रेणिक महाराज घबरा जाते हैं। वह
अभय कुमार को कहते हैं चल हट इधर से, मेरे मुंह के सामने खड़ा मत रहे। ये अभय कुमार ने मांगा था राजा से, श्रेणिक महाराज से एक बार कि जब कई मांगे तो राका गई। दीक्षा की आज्ञा अभय कुमार ने मांगी थी। तब श्रेणिक महाराज ने कहा था मैं तुझे अभी दीक्षा की आज्ञा नहीं देता हूँ, जब मैं तुझे कहूँगा चल हट मेरे सामने से, उस समय तू दीक्षा ले लेना। अभय कुमार तो खुश हो गया, उसको कहा चल हट मेरे सामने से, वो भागा और जाकर के भगवान के चरणों में दीक्षा ले ली। अब श्रेणिक महाराज महल के पास में आते हैं, देख रहे चेलना का महल जल रहा है और साथ में नौकार मंत्र की आवाज़ भी आ रही है। अब देखते हैं नौकार मंत्र की आवाज़ किस दिशा से आ रही है। जाते हैं आपके रूम जैसा एक 10 बाय 10 का या 15 बाय 20 का रूम नहीं था उनका। उनके महल कितने बड़े बड़े थे, तो वह नौकार की दिशा में जाते देखते तो चलना मस्त नौकार मंत्र का जाप करती है। श्रेणिक महाराज को शांति हो जाती। हाश, मैंने एक शीलवती सती को तो भले ही अभय कुमार को आज्ञा दे दी, लेकिन शीलवती सती बच गई। उसका आनंद एक तरफ होता है, दूसरी तरफ अभय कुमार को धन्यवाद देने के लिए निकलते हैं। तब तक तो अभय कुमार ने दीक्षा ले ली। अब शेलना ने भी देखा क्या संसार है, ऐसा आसार संसार जिसको महल को भी आग लगाने को बोल दिया। धिक्कार है ऐसी जिंदगानी को। वो भी चंदनबाला सती के पास में जा कर के दीक्षा ले लेती है और अपने आत्मा का कल्याण कर लेती है। अब ये सुचेष्टा का क्या हुआ, वो राजमहल में जाती है परंतु विचार करती है कि चेलना तो चली गई श्रेणिक महाराज के साथ में, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। और वह भी चंदनबाला सती के पास में जाती है और दीक्षा ले लेती है। चेड़ा की सातों ही पुत्रियाँ सती के समान रहती है और वे किसी को देवलोक और किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चेड़ानी पुत्री राखी धर्म से प्रीत, जिन्होंने धर्म से प्रीत रखी थी उनके जिंदगी की जीत हो गई। आपको धर्म से कितनी प्रीत है बताइए, कितनी प्रीत है सभी को। 1 घंटो भागमभाग जाऊनो, एकदा व्याख्यान सुन्यो तो व्याख्यान थाना कने महाजाल्या माना घरे, बराबर है ना। तो कई तरी ध्यान में रहे, थोड़ा घणो ध्यान में रहे। जो भी कुछ सुनते हो वह अपने घर पर जा कर के अपने पतिदेव को सुनाया करो। पतिदेव जो आते हैं वो अपनी पत्नियों को सुनाया करो। कोई कारणवश कोई नहीं आ सकते हैं तो जितना अच्छा सुना है, जितना कहने योग्य है उतना सारा सुनाना चाहिए, तो बहुत सारे अनर्थों से दुनिया बच जाएगी। क्योंकि जीवन चरित्र जो महापुरुषों के होते हैं वे अपने जीवन को सत्यमय, शीलमय और सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम बनाने का काम करते हैं। तो अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए इन चरित्रों को याद रखना है। आगे की कड़ी आती है राजीमती विजया मृगावती सुवनीत, सुनते ही रहो, कभी छूटने वाला ही नहीं है। जैन धर्म का खजाना इतना बड़ा है, वर्षों तक आप सुनोगे तो नया ही लगेगा और नया ही मिलेगा। ऐसे अनेक साधु संत हो चुके हैं, हो रहे हैं। ऐसे शीलवंती नारियों को वंदन नमस्कार करके अपने जीवन को का कल्याण करना है। बोलो महावीर स्वामी भगवान की।